अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक। तो देख लेते हैं उनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1.5 कप मैदा लेंगे, 1.5 कप चीनी, 2 चम्मच लेंगे बेकिंग सोडा, 3 अंडे, 150 ग्राम स्ट्रॉबेरी और 1.5 कप ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। उससे भी पहले हम ये करते हैं कि इन चीज़ों को साइड पे करके जिस बर्तन में हमने केक बनाना है उसको ऑयलिंग करके और उसमें बटर पेपर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बटर पेपर है। इसको पहले देख लेते हैं कितना कटिंग करना है हमने। उसके लिए आपने जिस बर्तन में केक बनाना है उसको ऐसे उल्टा करें और पेपर की कटिंग कर लें निशान लगा के। ठीक हो गया, इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। इसको करेंगे ऑयल से ग्रीस। ठीक है जी, उसके बाद ये पेपर इसमें लगा देंगे। इस पेपर को लगाने का मकसद ये है कि केक जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप खाकी पेपर, जो ब्राउन पेपर आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इन सारी चीज़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ ले लेंगे हम जग, इसमें ऐड करेंगे चीनी, ऑयल, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अंडे, एक, दो, और ये तीन अंडे चलेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी इसमें डाल देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे।
जी, तो ये मिक्स हो गई। ये हमारा बैटर इस तरह का रेडी हो गया है, ये देखिए। अब जो बैटर था मैंने वो मैदे में डाल दिया है और उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला है, सॉरी बेकिंग पाउडर, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इन सबको जग में मिक्स नहीं करना क्योंकि फिर केक अच्छी तरह फूलेगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो बैटर बनाया था जग में उसको मैदे और बेकिंग पाउडर जो है उसमें मिक्स किया है, बस अभी वही मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो देन हम इसको बेक करना स्टार्ट करते हैं। जी ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालिए। आपने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जी तो अब जो हमने ये अपना बाउल रेडी किया था इसके लिए, उसमें ये सारा अमेज़ा डाल देंगे। इसे अच्छी तरह शेक कर देंगे। चलें जी, मैं आपको विदाउट ओवन बेक करना बता रही हूँ। तो इसके लिए एक हम लेंगे मोटे पैंदे वाली देगची लेंगे। ये देखिए सिल्वर की मैंने देगची ली है। इसके अंदर आप कोई भी किसी भी पतीली का जो कवर है उसको यूं उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। जो मैंने पहले आपको कवर दिखाया वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने ये छोटा कवर लिया है, इसको मैंने यूं उल्टा करके रख दिया। ठीक हो गया, बहुत इजी है। इसके बाद ये जो हमारा अमेज़े वाला बर्तन था उसको इसके अंदर रख दिया। फिर हमने क्या करना है, देगची का कवर ऊपर रख के इसको कवर कर देना है और साथ में रुमाल के साथ भी कवर करेंगे ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना निकले। इसको इस तरह कवर कर दिया और फिर चूल्हा ऑन कर देंगे। पहले हमने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखना है, देन हम इसको स्लो कर देंगे। और जो स्लो पे हमने इसको बेक करना है वो 30 से 35 मिनट में बेक, इसका जो बेकिंग टाइम है 30 से 35 मिनट होगा। अभी मैंने मीडियम रखा है, 2 से 3 मिनट ये मीडियम ही रहेगा। दो से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको चूल्हे को स्लो कर दूंगी और 30 से 35 मिनट तक बेक करूंगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बेक होने के बाद। केक रेडी हो चुका है, 30 से 35 मिनट हो गए हैं केक को बेक करते हुए। अब इसे हम निकालते हैं। निकालने से पहले हम किसी स्टिक के साथ इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए स्टिक के साथ नहीं लगा, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसके साथ पकड़ के इसको बड़े आराम से बाहर निकाल लेते हैं।
इसका थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसको साइडों से इसको साइड से पकड़ के इस तरह पहले साइड से इसे छुड़ा लेंगे ताकि आराम से ही निकल जाए। अब इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसको बाहर निकालेंगे। जी तो केक ठंडा हो चुका है, इसको ऐसे पलटते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है, जला नहीं है। इसका पेपर उतार दें। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।